उन लोगों ने पूरे मकान बना लिए हैं, 2 मंजिल 2.5 मंजिल। 7A की स्थिति जो ये है, ये जो पॉकेट है सबसे मतलब कॉस्टली पॉकेट माना जाता है। आप मान के चलें यमुना का सबसे कॉस्टली जो आपका इस टाइम जो मार्केट है प्लॉट्स की 300 मीटर की, वो इस रोड पर है 24 पर। ये 2 ही लाइन है, इस वजह से मैं इसको डिनाई करता हूँ 7B पॉकेट अच्छा नहीं है। अब ये लगा लो आप 7A से 40 लाख रुपए सस्ता हो गया ये। वहाँ पे जनरल प्लॉट 220 का और यहाँ पे 180 का है लाइन है। तो ये मतलब इसे ब्लॉक नहीं कह सकते आप। ये तो आप ये मान के चलो एक अथॉरिटी को जगह मिली खाली, उसने सोचा हम जो है एक लाइन वाला ब्लॉक निकल दे दें, वो ब्लॉक मतलब अच्छा नहीं माना जाता। साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों हमेशा की तरह हम अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट पर एक नई सीरीज की वीडियो लेकर आए हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है यमुना एक्सप्रेस वे पर, पहले हमने सेक्टर 20 के बारे में आपको सभी साइज के बारे में बताया था। उसके बाद हमने छोटे साइज के बारे में आपको बताया था 120 मीटर, 162 मीटर, 90 मीटर, 60 मीटर। अभी हम एक वीडियो जो आज लेकर आ रहे हैं वो आपका सेक्टर 18 के 300 मीटर की सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें हम सीएल वाइज आपको ब्लॉकों के बारे में बताएंगे, क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है, कहाँ पे आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कहाँ पर नहीं खरीदनी चाहिए, कौन प्लॉट अच्छी लोकेशन के हैं, कौन थोड़ी लोकेशन अच्छी नहीं मानी जाती है। तो पूरी डिटेल में आज हम वीडियो बनाएंगे। जो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी सेक्टर 18 के लिए कि भाई नरेंद्र जी आप सेक्टर 18 में जो है, पहले हमने सेक्टर 18 के लिए बोल दिया था, उसके बाद हमने फिर छोटे साइज बना दिए थे, लोग वेट कर रहे थे। उसके बाद फिर उनकी कॉल आई है हमारे पास कि आप सेक्टर 18 की वीडियो बनाइए। तो हमें आज बारीकी से अध्ययन करके और जो है आपका पूरा आपके बारे इसके 18 के बारे में बताता हूँ, कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी क्या है, कैसे कैसे उसको आप यूज कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने मास्टर प्लान पर। ये हमारा 2041 का मैप है यमुना का मास्टर प्लान का। इसमें हमने जो पहले बात की थी आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं। हमने पहले जो बात की थी इस एरिया पर की थी सेक्टर 20 पर। ये सेक्टर 20 का एरिया है, इसी में सभी साइज आ जाते हैं। 2000 मीटर है, आपका 4000 मीटर है, 1000 मीटर, 500 और 300 के साइज के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद फिर हमने जो बात की थी आपको सेक्टर 22D, आपका जो है सेक्टर 6D मतलब सेक्टर 18 के पॉकेट 7D, 7E और 8 पॉकेट के बारे में बात की थी। सेक्टर 17 के बारे में हमने बात की थी और सेक्टर 16 के बारे में बात की थी। इसमें जो साइज है वो आपके 60 मीटर से लेके 200 मीटर तक के साइज है, उनके बारे में हमने आपसे बात की थी। आज हम जो बात करेंगे वो 2009 में जो अलॉटमेंट हुई थी ज़्यादातर उन प्लॉटों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो पुरानी जो अलॉटमेंट 2009 की है उसी के बारे में पूछना चाहते हैं कि भाई कहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो चुका। क्योंकि पहले इनका डेवलपमेंट बहुत कम हुआ था, कोर्ट केस चल रहा था, इस वजह से जो है लोग बड़े परेशान थे। लेकिन अब वो मतलब उनके एक जिज्ञासा है कि भाई अब क्या रिपोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट के डिसीजन आने के बाद में क्या अब कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसको देखते हुए जो है सब में जिज्ञासा है कि भाई वो हम एक्चुअल में बताएं कि कहाँ पे क्या क्या पोजीशन है। दूसरा हमने वीडियो भी बनाई हुई है सेक्टर 18 में, हमारे ऑफिस से बच्चा है दीपक, वो बनाता है रेगुलर। आपको पहले हम मैप में समझाते हैं, उसके बाद जो है वो आपको जो है उस पर समझाता है, मौके पर जाकर जो है साइड पर जाकर समझाता है। तो आपकी पूरी तरह समझ में आ जाता है कि भाई हाँ ये डेवलप हो चुके हैं और नहीं हो चुके हैं। तो आज हम जो बात करेंगे आज हम बात करेंगे सेक्टर 18 की। ये जो एरिया है ये सेक्टर 18 है। और ये एरिया जो आपका जो ये वाला जो एरिया है ये आपका लगभग आपका गौर यमुना सिटी है। गौर यमुना सिटी वाला ये एरिया सेक्टर 19 से बोल देते हैं ये वाला। और आपका जो ये कुछ जगह अभी खाली पड़ी हुई है जो जेपी के पास ही है, और ये सेक्टर 18 है ये वाला एरिया। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आते हैं हम लेआउट प्लान पर आपका सेक्टर 18 और 20 के पे। तो हमने 20 के बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं, अब हम सेक्टर 18 की बात करते हैं। अभी जो हम आज आपको जो बताएंगे सेक्टर 18 में भी सारे ब्लॉकों का एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आएगा बारीकी से। और जो है आप कुछ ब्लॉक हमने आज लिए हैं जिनके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। नंबर 1 तो ये आपका 7A पॉकेट है, आपका 7B पॉकेट ये वाला, 7F और 7C। इस एरिया के बारे में
हम बात करेंगे, 1A 1B के बारे में हम बात करेंगे आपसे, आई पॉकेट के बारे में बात करेंगे और जे पॉकेट के बारे में बात करेंगे, और आपका 5A बी सी और डी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद फिर अगले जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बाकी के जितने भी ब्लॉक है उसके बारे में आपको बारीकी से जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मैप में थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि बाद में समझ में नहीं आएगा। ये आपका जो ये आपका ये यहाँ पर ये गौरी यमुना सिटी है ये वाली, और ये वाली जो रोड है ये लगभग 24 मीटर की रोड है जो कनेक्ट होती है आपका सेक्टर 7 पॉकेट 7 है और आईजे को कनेक्ट करती है। पहले ये रोड बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे कुछ रोड जैसे ये जो मेन रोड है यहाँ की जो दोनों सेक्टर को कनेक्ट करती है 18-20 को, तो यहाँ पे जो कुछ काम है ये वाला एरिया जो है अभी रुका हुआ है, इस पर काम नहीं हुआ है, तो लोगों को यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं था कोई भी। फिर अथॉरिटी ने क्या करा कि जब तक ये जो है यहाँ पर रोड नहीं बनती है तब तक हम जो है इस रोड को बड़ी करके तो इससे लोग आना जाना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने ये उस टाइम बनाई थी। पहले बहुत छोटी रोड थी, गांव की रोड थी एक, जो होती है आपकी मतलब लगभग 15 फीट या 20 फीट के आसपास, लेकिन बाद में इसको 24 मीटर किया गया जिससे कि जो सीधी एंट्री, एक एंट्री ये हो जाए और एक एंट्री 18 की, ये तो ये दो एंट्री 18 की। एक 130 मीटर रोड से भी आप ये देख सकते हैं, ये एंट्री है यहाँ से सेक्टर 18 से भी, मतलब 130 मीटर रोड से भी सीधी एंट्री है, और आपका बाकी तो यहाँ से भी एंट्री, लेकिन मेन जो एंट्री है ये वाली एंट्री है, एक ये वाली एंट्री है एक्सप्रेसवे से, और एक 130 मीटर से ये एंट्री है। तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो गया है, तो लोगों को जैसे आईजे पॉकेट 7A पॉकेट में जाते हैं लोग तो उनको डेवलपमेंट ज़्यादा दिखाई देता है, कंपटीशन काफ़ी बन गए। फिर जो लोकल एरिया के लोग यहाँ रहते हैं या जो डीलर हैं या और बिजनेस से जो जुड़े हुए हैं, जो गाँव से इधर आ रहे हैं, उन लोगों ने पूरे मकान बना लिए हैं 2 मंजिल 2.5 मंजिल, तो उस वजह से जो थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा एरिया दिखाई देता है, इसलिए लोग ज़्यादातर ये कहते हैं भाई इन्हीं के आसपास हमें दिलवा, इसीलिए जो है आईजे पॉकेट 7A पॉकेट को ज़्यादा कॉस्टली माना जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे मकान वगैरह डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, पार्क भी डेवलपमेंट हो गए, इसी वजह से वहाँ पे जो डेवलपमेंट की वजह से ही लोग ज़्यादातर 18 को चॉइस करते हैं लेने के लिए, भाई हमें 18 में दिलवा दो। तो हम सबसे पहले 7A की स्थिति जो ये है, ये जो पॉकेट है सबसे मतलब कॉस्टली पॉकेट माना जाता है। इसके बाद आई पॉकेट और जे पॉकेट ये सबसे कॉस्टली माना जाता है सेकंड नंबर पे। उसके बाद यदि आप थर्ड पे आते हैं तो 1A 1B हो जाता है, और आप यदि फोर्थ पे आ जाते हैं तो ये आपका ये वाला एरिया माना जाता है 5 का, और यदि आप लास्ट में जाते हैं 6 पॉइंट पर तो आप लगभग ये 7B 7F और आपका 7C सेक्टर, ये आपके जो है मतलब सबसे लास्ट बाद में आते हैं, क्योंकि अभी 130 मीटर की जो रोड है ये वाली जो रोड है अभी ये यहाँ के क्लोज है, मतलब यहाँ से आगे अभी ये बनी नहीं है। इस वजह से जो है जब ये इससे कनेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद इनकी लोकेशन आने वाले टाइम में थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी जो लोकेशन लोग लेते हैं अभी मेन हाईवे से देखते हैं, तो मेन हाईवे से तो यही रोड से आप जो है कनेक्टिविटी देखते हैं सभी लोग, इस रोड से ये थोड़ा बैक पड़ता है, तो इसलिए लोग जो है इसको थोड़ा सा डिनाई करते हैं। बाकी इस एरिया में ज्यादा वो लेते हैं, इस एरिया में। ये 7A पॉकेट है जिसकी मैंने अभी बात की थी, जो शुरू में ही रोड आ रही है। तो ये जो आपका या छेरा बुजुर्ग गांव है, यहाँ पे कुछ 6% के प्लॉट लगे हुए हैं, ये 7% के प्लॉट यहाँ पे ये वाले प्लॉट लगे हुए 7% के इस रोड के साइड में, जहाँ पे आपने देखा होगा नीचे काफी गड्ढा है, तो उसमें जो है सब जो है बाद में प्लॉट लगेंगे, टोटल 7% के हैं। ये 24 मीटर रोड है जो ऑन हाईवे से आ रही है। तो ये जो कनेक्टिविटी है इसकी वो मतलब सबसे जबरदस्त कनेक्टिविटी है, और जितने भी यहाँ पे जो 24 मीटर पे जो लोग हैं यहाँ पे आपका जो है सबसे कोस्ट है, मतलब यहाँ किसी भी कोस्ट पर आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। यदि आप 24 मीटर को फेसिंग करते देखेंगे तो इस रोड पर अभी एक मैंने पहले भी बताया था आपको, ये वाला जो प्लॉट है 4.25 करोड़ में ये बिका है 17 नंबर, और ये पहले करीब 3 करोड़ के आसपास इनमें से बिका था ये प्लॉट। तो लगभग ये सबसे महंगा मतलब आप मान के चले यमुना का सबसे कॉस्टली जो आपका इस टाइम जो मार्केट है प्लॉट्स की 300 मीटर की, वो इस रोड पर है 24 पर।
क्योंकि लोग जो है यहाँ पे क्या है सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज से देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में कॉमर्शियल पर्पज से लोगों ने अभी डीलर ऑफिस भी बना लिए हैं प्रॉपर्टी के, और आने वाले टाइम में भी मतलब क्योंकि फ्रंट पे पड़ रहा है सामने कॉमर्शियल, वे वो भी कॉमर्शियल ही होंगे जो 6% के हैं, लेकिन रहने पर्पज से थोड़ा सा मतलब मैं इसको डिनाई करूंगा, क्योंकि जब ये भी कॉमर्शियल हो गया, सामने भी 6-7% के प्लॉट होंगे, तो वहाँ पे एक्टिविटी थोड़ी सी मतलब नेगेटिव से हो जाती है रेजिडेंशियल के हिसाब से। तो रहने के हिसाब से तो नहीं, लेकिन कॉमर्शियल पर्पज से ये रोड बेस्ट है। अब हम इस एरिया में आ जाते हैं। इस एरिया में ये वाला एरिया जो है ये, इसमें भी आपका जो है इन्वेस्ट मतलब रहने के पर्पज से अंदर की साइड में ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी एक आपकी 24 मीटर से ये हो गई है, एक ये हो गई है आपका, एक ये होगी, यहाँ से कनेक्टिविटी हो गई है, तो ये भी कनेक्टिविटी 24 मीटर से मतलब कई रोड आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें यदि मैं बात करूं, एक ही पार्क दिया है इन्होंने ये वाला, मैंने तो फिर ग्रीन बेल्ट टाइप से लिख तो दिया पार्क, लेकिन ग्रीन बेल्ट टाइप है, और ये जो है आपका इन्होंने एक पार्क दिया है, एक इसमें ये फैसिलिटी दी है इन्होंने। कॉमर्शियल इन्होंने इसमें दिया नहीं है, कोई भी कॉमर्शियल नहीं है। और आपका ये एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ, कुछ एरिया मतलब इसमें रह रहा है जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन अब ये डेवलप होना शुरू हो गया है। ये भी मतलब 6 महीने में लगभग, मैं हर वीडियो में आपसे बताता आ रहा हूँ कि हर अब 6 महीने साल भर में टोटल ही प्लॉट, आप जब आप अपने प्लॉट देखने आप जाओगे साइड पर, तो आपको ज्यादातर दिखाई देगा कि आपके एरिया के, आपका बेशक प्लॉट ना लगा लेकिन आपके एरिया के आसपास के प्लॉट काफी लग गए। तो लगभग 6 महीने और साल भर में टोटल ही प्लॉट जितने भी जो जिनमें दिक्कत थी परेशानी थी वो सभी लग जाएंगे। तो ये 7A की बात मैं रेट की यदि करूं तो इसका जो रेट शुरू होता है वो मतलब 2 करोड़ 20 लाख से शुरू होके और आपका 4.25 तक के रेट है इसमें अकॉर्डिंग टू लोकेशन। प्लॉट ज्यादातर सब लग चुके हैं, ब्लॉक छोटा है, छोटा ब्लॉक है आपका। ये वाला जो एरिया 7B का है, ये 7B का है, फिर ये बीच वाला ये है, और ये 7B है। अब आप देखेंगे 7B पॉकेट को मैं डिनाई इसलिए करता हूं क्योंकि इसमें जो है आपका ये पॉकेट जो है ना लंबा है, इसमें ये 2 ही लाइन है, ये 2 ही लाइन है, इस वजह से मैं इसको डिनाई करता हूँ। 7B पॉकेट अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको डिनाई इसलिए करता हूँ कि जो है सस्ता तो इसमें मिल जाता है, लेकिन ये आने वाले टाइम में ठीक हो जाए। लेकिन अभी जो है क्योंकि यदि चौकोर होता है, कोई भी सेक्टर चौकोर होता है, ब्लॉक चौकोर होता है, तो वो अच्छा माना जाता है रहने के पर्पज से भी और हर तरह से। इसमें भी रेट आप लगभग मान के चले तो 180 से शुरू होकर मतलब अब ये लगा लो आप 7A से 40 लाख रुपए सस्ता हो गया ये। वहां पे जनरल प्लॉट 220 का और यहाँ पे 180 का है, तो आप उससे लगा लो कि 40 लाख रुपए 7A से आपका ये आज तो 40 लाख का रेट, लेकिन आने वाले टाइम में और ज्यादा गैप हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे सेक्टर बसता है, डेवलपमेंट हो जाती है, अब जब इसकी एंट्री आपकी 130 मीटर से यहाँ से हो जाएगी, तो जो ये गैप है 40 का ये भर भी सकता है, क्योंकि आज एंट्री इधर से आईजे की तरफ से है, इस वजह से ये बैक में है, तो इस वजह से आज रेट का डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन आने वाले टाइम में जब 130 मीटर रोड चल जाएगी, इससे एंट्री हो जाएगी, तो लोग आईजे से ना आके सीधा इस रोड से आके ऐसे एंट्री कर सकते हैं, तो उस टाइम ये गैप भर सकता है। इसमें जो रेट मैंने आपको बताया 180 से लेके लोकेशन आपका 2.25 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। इसमें भी आप देखोगे कोई ग्रीन बेल्ट मतलब इसमें ये तो आपका फैसिलिटी हो गई है, और यहाँ भी आपको कोई भी कॉमर्शियल इन्होंने नहीं दी है। इस एरिया में भी इसमें एक छोटा सा ये पार्क इन्होंने तिकोना सा दिया है। अब हम आ जाते हैं 7C पॉकेट में। 7C जो पॉकेट है आपका, ये 130 मीटर रोड है यहाँ पर जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ये यहाँ पे 130 मीटर रोड है ये वाली। ये रोड आपका उधर नोएडा से सेक्टर 72 से आके ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से सिरसा, और सिरसा से आके फिर ये ऐसे रोड आई है, और आने के बाद ये इसको टच करते हुए आपके यमुना एक्सप्रेसवे को फिर इन्होंने ये पलवल वाली रोड में जाके उधर मिला दिया। मतलब एक 130 मीटर का एक इन्होंने बॉर्डर बना दिया है, जहाँ पे डेवलप किया उस हिसाब से इन्होंने बॉर्डर बना दिया, उस हिसाब को ये सभी को मतलब कनेक्ट करती है। इस रोड पे ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये बड़ा पार्क दिया है इन्होंने। उसके बाद फिर एल पॉकेट के, एल साइज के जो इन्होंने ये पार्क दिए हैं। तो 7C भी आने वाले टाइम में, अभी तो शेयर परचेज इसमें कम होती है बैक होने की वजह से, बाकी आने वाले टाइम में भी ये पॉकेट भी अच्छा हो जाएगा जब 130 मीटर की रनिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या पे यहाँ पे लगभग ये एरिया है जो यहाँ पे अभी तक बनी है, ये गेट नोडा से आई है, और बाकी ये एरिया पे अभी इनको, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने निकाली थी वहां पे कॉलोनी बस चुकी है पुरानी, वहां पे तो रोड नहीं बनेगी, या तो वो थोड़ा सा ये एरिया पूरा इन्फॉर्मल सेक्टर इनके पास है,
यहाँ से ये निकाल सकते हैं साइड से इसको। लेकिन यदि सीधी आप बात करें तो सीधी तो वहां से नहीं निकलेगी, क्योंकि वहां पे पूरा डेवलपमेंट हो गया है। इसमें भी यदि रेट आप मान करें तो रेट का आप मान के चले एक 75-80 से शुरू होके आपका वही 2.25-2.5 के आसपास का 2.25-2.30 तक के रेट है मैक्सिमम। इसमें भी फैसिलिटी की बात करें तो ये फैसिलिटी हो गई है, ये 33 केवी का बिजली का हो गया। रेट का मैंने आपको कनेक्टिविटी आप देखो, इधर इधर आपका 120 मीटर रोड होगी, ये 18 मीटर रोड हो गई, इधर ये 18 मीटर रोड होगी, और इधर ये 45 मीटर होगी, और ये आपका ये भी जो है आपका 45 है। तो मतलब चारों तरफ 45 से घिरा हुआ है। तो आने वाले टाइम में तो इसमें कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है कि ये 100% ही अच्छा ब्लॉक हो जाएगा। अब हम चलते 7F। ये 7B से लगा हुआ, जो एक आपने निशान देखा होगा ऊपर के लिए लगा हुआ, वो ये 7F पॉकेट है। 7F पॉकेट भी सेम वही पोजीशन है। यहाँ पे ये 130 मीटर रोड है, ये आपका फिर 45 है, ये आपका, और उसके बाद ये आपका पार्क हो गया, बड़ा पार्क है पूरा इसके साथ, और ये एक लाइन है, बस एक ही लाइन है। तो ये मतलब इसे ब्लॉक नहीं कह सकते आप। ये तो आप ये मान के चलो एक O30 को जगह मिली खाली, उसने सोचा चौक और तो मतलब चारों तरफ से तो चौक और तो नहीं निकलेगा, हम जो है एक लाइन वाला ब्लॉक निकल दे दें। वो ब्लॉक मतलब अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बी के मुकाबले ये 7F थोड़ा अच्छा है, क्योंकि पूरे के साइड में पार्क है, और उधर 130 मीटर 45 मीटर रोड है, फिर 130 मीटर रोड है, तो मतलब अच्छा है। ये मान के चले लगभग जो है 18 मीटर बाद 130 हो गई, 45 हो गई, पार्क हो गया, तो बी के मुकाबले अच्छा है। इसमें भी रेट आप मान के चले वही रेट है आपका 180 से शुरू होकर आपका 2.25-2.5 के आसपास के रेट है मैक्सिमम। इसमें भी आपको ये इन्होंने जो कोई कॉमर्शियल नहीं दी है। अब हम आ जाते हैं 1A पॉकेट के बारे में मैंने आपको मास्टर उस लेआउट प्लान में बताया था। ये 1A पॉकेट है, यहाँ पे आई पॉकेट है, ये वाला, ये आई पॉकेट है, ये आई पॉकेट है यहाँ पे, और आपका ये आई पॉकेट हो गया। ये देखो पार्क है, बड़ा पार्क है, सबसे बड़ी पार्क है, और ये इन्होंने कोने पे ये कॉमर्शियल दे दिए, यहाँ पे ये कॉमर्शियल दे दिया इन्होंने। और आपका जो ये आपका ये पार्क हो गया। इसमें जो एरिया रह रहा है जो अभी नहीं लगा है, वो लगभग ये एरिया है जो नहीं लगा, ये वाला एरिया, कुछ एरिया ये है जो नहीं लगा है, बाकी मौके पे सब लग चुके हैं। और ये भी कॉमर्शियल भी इसमें 2 दिए हैं, और ये भी लगभग मतलब 6 महीने 1 साल में। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी लोगों ने घर बना लिया है, कुछ एरिया इसमें ऐसा है जो घर बना लिया, उसके लिए डिसीजन बाद में आएगा, वो अभी क्लियर होंगे नहीं होंगे वो बाद की चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर अब डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ जगह ऐसी हैं जिसमें लोगों ने प्रॉपर घर बना रखे हैं, और उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कोर्ट क्या करता है, वो बाद में डिसीजन आएगा। बाकी तो ज़्यादातर ये लग चुके हैं, और ये कुछ कुछ इसके साथ ये 1B पॉकेट के भी लगते हैं। ये आपके जो ये भी 45 मीटर रोड पे इनकी लोकेशन बहुत अच्छी मानी जाती है। ये वाली 145, ये 45 पे है सारे। और ये भी 18 मीटर रोड होगी, इधर आई ब्लॉक हो गया, इधर भी आपका जो है ये रोड भी 18 मीटर हो गई है। तो मतलब चारों तरफ इन्होंने 18 मीटर रोड दी है ये वाली। ये इधर 45 मीटर रोड है। ये आने वाले टाइम में ये ब्लॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ग्रीनरी सबसे ज्यादा है। एक थोड़ा सा लूज पॉइंट जो है इसके पास, ये गांव आ रहा है। फिर मैं वही कहूंगा कि गांव के पास तो आपको शुद्ध चीजें मिलेंगी खाने पीने के लिए, तो गांव अब गांव नहीं है। और उसके पास भी, फिर गांव के पास भी चारों तरफ इन्होंने जो है आपका 7% के प्लॉट दिए हैं, जिससे इसकी जो है ज्यादा इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। इसका रेट मैं आपको बता दूं, लगभग जो है 185-90 से शुरू होकर आपका जो है 2.5 तक के रेट है इसमें, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। यदि आप इस रोड पर मानेंगे तो लगभग 2.5 के आसपास के रेट है इस रोड पर, बाकी और जगह कम है, बाकी इस रोड पर आपके 2.5 के आसपास के रेट है। ये हो गया आपका 1B पॉकेट। 1B पॉकेट जो पड़ता है आपका 1A के बाद 1B पड़ता है, इधर फिर जो है 7F पड़ जाता है। इसमें भी आप देखेंगे कि भाई ये 18 मीटर रोड हो गई, ये 45 मीटर रोड हो गई, आपका ये इधर 18 मीटर होगी, सेम जैसा सेम 1A पॉकेट था वैसे सेम है। इसमें ये 24 मीटर रोड दिए इस साइड में, और ये भी बड़ा पार्क हो गया ये पूरा, और एक पार्क ये हो गया बड़ा। और ये आपके इस एरिया में भी आपका कुछ एरिया जो है ये अभी नहीं लगा है, जो इसमें काम चल रहा है, आगे लगने के चांस है। इसमें भी कुछ प्लॉट में ऐसा है कि जहाँ पे लोगों ने घर वर बना रखे हैं, तो इसका भी मतलब आने वाले टाइम में पता चलेगा भविष्य में कि क्या होने वाला है। और इसका भी जो आपका एक पार्क ये हो गया, एक पार्क ये हो गया, एक पार्क ये हो गया,
फैसिलिटी एक ये हो गई। इस एरिया इसमें जो है बी ब्लॉक में इन्होंने, क्योंकि उसमें आपकी कई कॉमर्शियल दे दी हैं, तो बी ब्लॉक में इन्होंने, ए ब्लॉक में 2 कॉमर्शियल दिए हैं, तो इसमें बी पॉकेट में इन्होंने एक भी कॉमर्शियल नहीं दिया है। बाकी रेट इसके भी सेम ही है, 190 से 185-90 से शुरू होकर आपके 2.5 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। क्योंकि ये जो लोकेशन है 45 मीटर रोड की, इसमें इसी की मैं बात करूंगा, ये इसमें 2.5 के आसपास के रेट है। और ये एरिया मैंने आपको बता भी दिया, ये एरिया जो लगभग नहीं लगा। बाकी बच्चे ने भी वीडियो डाली हुई है सबकी, आप हमारी वीडियो पे उस पे चैनल पे आकर देख सकते हैं, सबकी जो है उसने मौके पे जाके सब वीडियो बनाई हुई है। अब हम आ जाते हैं आई पॉकेट, सबसे फेमस पहले से ही आई और जे पॉकेट। ये कहते हैं कि समय सभी का आता है, तो वही चीज इनके साथ हुई। आई ब्लॉक आपका सेक्टर 20 में पड़ता था, और वो भी बिल्कुल गांव के पास में। आई जे पॉकेट मतलब सबसे, आज यदि डाउन होते, जैसे आज एन और पी को सबसे डाउन माना जाता है, ऐसे ही यदि सबसे ज्यादा डाउन होते वो जहां पहली स्थिति में थे, तो शायद आई जे पॉकेट होते। लेकिन इनका भाग्य जागा, और भाग्य जागने के बाद ये वहां से उठ के इधर आगे बिल्कुल क्लीन जगह, और आज जो है मतलब सबसे ऊपर मापे जाते हैं। तो समय बदलते, कभी कहते हैं कि समय कभी भी बदल सकता है, तो आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। जब बुरा समय आता है तो कभी अच्छा समय भी आता है। जब प्लॉटों का अच्छा बुरा समय आता है तो आदमी का तो आएगा ही आएगा। 1A 1B आज जो है जिस पोजीशन में है, वो कभी मतलब नंबर 1 पर, जहां पे 2000 मीटर के प्लॉट है सेक्टर 20 के, उस जगह पर आईजे हुआ करते थे। मैं आपको बाद में बता दूंगा कि भाई कहाँ पे क्या, पहले ही बता देता हूँ। ये अभी मैं बात करूं आईजे पॉकेट की, ये जो आईजे पॉकेट 1A 1B पॉकेट है, सॉरी 1A 1B पॉकेट, ये वाले पॉकेट माने जाते हैं। ये वाले जो पॉकेट थे ये यहाँ थे, ये यहाँ 18 के। अब यहाँ बिजली घर बना दिया इन्होंने। ये वाला जो 2000 जो 4000 मीटर के प्लॉट थे, इनके सामने ही ये प्लॉट थे जो सबसे कॉस्टली थे, और अब ये यहाँ पर आ गए हैं। इनकी पोजीशन थोड़ी सी मतलब इनसे बहुत डाउन हो गई है। और ये जो आई जे पॉकेट, ये वाले जे और आई पॉकेट जो थे वो यहाँ पर थे, यहाँ पर। तो आप लगाओ कि जो है क्या नाम है, भट्टा पारसोल गांव है, आपने कभी सुना होगा। एक बार जो बहुत पहले की बात है, जब लगभग आपका हो गए होंगे 15 साल के आसपास, 10-12 साल के आसपास, उस टाइम डीएम पर गोली चला दी थी किसी ने, तो उनको गोली भी लग गई थी पैर में। उस टाइम की बात है, भट्टा पारसोल के लोगों ने उस टाइम मुआवजे के लिए मतलब जमीन देने से मना कर दिया था। उसके बाद ये इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन अब जैसे बीजेपी आगे, लोकल जो यहाँ के एमएलए थे जो जीते थे, वो मतलब ठाकुर ब्रादर यहाँ ज़्यादा है, तो उनकी जो है मतलब अच्छी उनसे गुफ्तगू है, तो उन्होंने अपने बेस पे आके इनको मना के अब जमीन सारी इनके अंडर में आ गई है। तो वो आईजे पॉकेट जो है आपके, वो यहाँ पे हुआ करते थे, जो अब यहाँ पर है। तो इनका ये प्लस हो गए हैं, और ये आपके माइनस हो गए यहाँ के मुकाबले। आई पॉकेट की हम बात करते हैं। 7A पॉकेट आपने देखा, लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं उनको अच्छा नहीं मानता हूँ उतना, क्योंकि छोटा पॉकेट है वो, और उतने भी मतलब उसमें ग्रीनरी नहीं है। लेकिन आई पॉकेट देखोगे अब आप, ये आपका जो है, ये यहाँ से लगभग ये 7A पॉकेट है, यहाँ पे ये 7A पॉकेट, ये आपका सीधा टी पॉइंट मिलता है यहाँ के, ये टी पॉइंट मिलता है, ये 7A पॉकेट है यहाँ पे, और ये टी पॉइंट है यहाँ पे आपका। लगभग आपका ये एरिया हो गया आपका यमुना एक्सप्रेस वे। ये रोड ऐसे आ रही है, ये टी पॉइंट पे बिल्कुल आता है, फिर यहाँ से आके ये रोड ऐसे जाके ये इधर जे पॉकेट हो गया, जे पॉकेट, और ये हो गया आई पॉकेट। आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। अब इसमें देखो, शुरू में ये सबसे पहले ये पार्क है, उसके बाद एक ये पार्क है, ये पार्क है, ये पार्क है, ये पार्क है। तो आप ये मान के चलो कि मतलब मैप से ही समझ में आ जाता है कि भाई इस पॉकेट में क्या है। बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप उससे अंदाजा लगा लो कि भाई आई पॉकेट वास्तव में ए ग्रेड का है। सबसे अच्छा यदि मैं मानता हूं 18 में पॉकेट प्रेजेंट के टाइम में, आगे कुछ भी हो सकता है, और अच्छे और स्थिति हो सकती है और ब्लॉकों की। जैसे मैं 3 पॉकेट को हमेशा अच्छा बताता हूँ कि आई जैसे भी अच्छा पॉकेट आने वाले टाइम में 3 पॉकेट होंगे। तो इसलिए जो है आने वाले टाइम में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में आई पॉकेट सबसे बेस्ट है। और इसमें जो है आपका लगभग ये आपका, इसमें ये कॉमर्शियल दे दी इन्होंने एक कोने पर, और ये फैसिलिटी दे दी इन्होंने।
इसमें जो है आपका ग्रीनरी की मैं बात करूँ, ग्रीनरी आपकी सबसे बेस्ट ये है ही अब तक की, जितनी भी मैंने मेरे ब्लॉकों की बात करी उसमें सबसे अच्छे जो है ग्रीनरी इसी में है। और इसमें जो है रेट भी आपको लगभग बताएं कि 2.10 से शुरू होकर लगभग जो है आपके 3 करोड़ तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो उस हिसाब से रेट के हिसाब से भी अच्छा है, ग्रीनरी के हिसाब से भी अच्छा है। 7A जो पॉकेट इसको मात देता है वो 24 मीटर रोड पे देता है कि 24 मीटर रोड पे इस पे कोई प्लॉट नहीं है, यहाँ पे इस पे कोई प्लॉट नहीं है, इन्होंने पार्क दे दिया है। और नहीं यदि यहाँ पे प्लॉट होते तो शायद इसके भी यही रेट होते। यदि यहाँ पे मान लो 24 मीटर रोड पे प्लॉट होते 300 मीटर के, तो 7A पॉकेट के बराबर ही, मतलब वहाँ कोई रेट नहीं है, जिसका जो प्लॉट आ गया जिस रेट में उसने मांग लिया वो एक वहाँ खरीदार है हमारे और वो खरीद लेते हैं, उसको किसी भी रेट में आए उनको वहाँ खरीदना है वो खरीद लेते हैं। और इसका जो रेट मैंने आपको बता दिया, ग्रीनरी के बारे में मैंने बता दिया है। इधर इसके 1A पॉकेट आ जाता है, इधर आपके जे पॉकेट आ जाता है और इस साइड में आपको 5A पॉकेट आ जाता है। तो चारों तरफ से मतलब ये एज बेस्ट है। तो आज के हिसाब से तो इन्वेस्ट आई ब्लॉक सबसे बेस्ट है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं फिर भी कहूंगा 3 पॉकेट इससे भी बेस्ट होंगे। ये आ गया आपका जे पॉकेट। जे पॉकेट भी आई का बिल्कुल भाई है, एक साथ ही बेचारे वहां से उठ के आए, एक साथ ही यहाँ पे हैं। तो ये मैं इसमें भी आप बात करेंगे तो ये देखो पार्क, ये पार्क हो गया, ये पार्क 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 8 पार्क है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल जैसे आई का था ऐसे ही इसका है। इसमें भी जिन्हें फैसिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो फैसिलिटी में इन्होंने ये वाला एरिया फैसिलिटी का दे दिया है। और आपका कॉमर्शियल इसमें है नहीं, कॉमर्शियल उन्होंने मतलब आई और जे के कोने पे दिए तो इसलिए इसमें कॉमर्शियल नहीं दिए। और यहाँ पे इन्होंने नर्सरी होम दे दिया, नर्सिंग होम है एक ये वाला हॉस्पिटल के आसपास दे दिया है, इसमें नर्सिंग होम बन जाएगा मेडिकल को देखते हुए। और आपका रेट इसमें ये इधर इसमें 45 मीटर रोड आ गई, उसमें 45 मीटर रोड नहीं है। आई और जे के कोने पर जो है 45 मीटर खत्म हो जाती है, उधर जो 1B के लिए आती है। तो इसमें 45 मीटर रोड से जुड़ी हुई है एक साइड, उसमें 45 मीटर नहीं है, उसमें 24 मीटर, इधर भी 24 है, उसमें इसमें ये 24 हो गई, इधर ये 18 हो गई और ये आपका 45 मीटर हो गई। लेकिन यहाँ पर जो गांव आ रहा है वो लगभग यहाँ गांव आ रहा है, ये गांव। तो इसकी मतलब लोकेशन आई के मुकाबले थोड़ी सी इस एरिया की, हाँ जो इस एरिया का ये एरिया है आसपास यहाँ, इसको थोड़ा सा लोग डिनाई करते हैं। बाकी इस एरिया को ये पूरा जो इस एरिया को और ये एरिया को लोग काफी खरीदते हैं। तो मतलब आई के बराबर ही है, लेकिन इस एरिया को थोड़ा सा लोग, यहाँ गांव ये बिल्कुल आ रहे हैं घेर वेर बने हुए लोगों के, तो थोड़े से लोग इसको डिनाई करते हैं। और 45 मीटर रोड तो अपने आप में ही लाजवाब भी है, ये आपका ग्रीन बेल्ट होगी फिर 45 मीटर रोड होगी। तो इसलिए जो है इसका रेट भी लगभग आप मान के चले 2.10 से शुरू होके आपका जो 3 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। इसमें भी एरिया टोटल लग चुका है, आई जे भी पूरा लग गया है और ये भी आपका जे पॉकेट भी पूरा ही लग चुका है। अब हम आ जाते हैं 5A पॉकेट में। 5A पॉकेट आपने देखा होगा, जो आई पॉकेट था उसके बैक साइड में मैंने आपसे बात की थी ऊपर की कि ये 5A पॉकेट है, तो ये उसके बैक में पड़ता है बिल्कुल। 5A पॉकेट मतलब आई और आई के बराबर में ही पीछे की साइड में आपका 5A पॉकेट है। इसमें भी आप देखेंगे ये आई पॉकेट हो गया ये वाला, और ये 24 मीटर रोड होगी ये वाली, और ये आपका 45 मीटर रोड होगी इधर, और ये आपका जो है ये भी 45 मीटर रोड हो गई, और ये 18 मीटर रोड होगी। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक छोटा सा गांव है डेरी विलेज, डेरी विलेज है, मतलब ज्यादा घर नहीं है, 7-8 घर है। तो ये एरिया को थोड़ा सा लोग डिनाई करते हैं इस एरिया को। और बाकी तो ये सारा अच्छा है, जैसे आई पॉकेट है ऐसे ही ये पॉकेट है। इसमें भी कॉमर्शियल, तो ये कॉमर्शियल है, ये इसमें पार्क हो गए 1 2 3 4 5 6 7 पार्क है इसमें भी, मतलब अपने आप में बहुत अच्छी है। और ये यहाँ पे हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है यहाँ पे। और आपका जो है ये इसमें फैसिलिटी है, क्या आप भविष्य में बनाएंगे मदर डेयरी वगैरह बनाएंगे या क्या बनाएंगे तो वो उसके लिए है। बाकी ये आपका यहाँ नर्सिंग होम मान लो या हॉस्पिटल मान लो, ये यहाँ ये पार्क हो गए हैं। और मतलब चारों तरफ आपका इसका ये प्लस पॉइंट ये है कि एक तरफ 24 है, दो तरफ 45 मीटर रोड है। लेकिन आई के बाद में पड़ता तो आई से रेट कम है, यहाँ पर रेट 1.90 से शुरू होकर लगभग जो है 2.5 के आसपास के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लगभग एरिया में बताऊं आपका डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ एरिया यहाँ पे जो है अभी नहीं लगा है, ये वाला एरिया कुछ, बाकी सारा एरिया, ये सारा एरिया लग गया, पहले ये भी नहीं लगा था लेकिन अब सारा एरिया ये मौके पे आप देख सकते हैं।
तो ज़्यादातर ये भी आपका मतलब 6 महीने 1 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं 5B पॉकेट में। 5B पॉकेट देखोगे आप जो है 5B पॉकेट जो उस्मानपुर गांव है आपका, उस गांव के साइड में, जैसे अभी हाईवे लगभग यहाँ था, ये 5B पॉकेट था, तो यहाँ से ये वही 45 मीटर रोड आ रही है जो 5A के पीछे थी। ये यहाँ पे उस्मानपुर गांव है। इस एरिया को तो लोग थोड़ा डिनाई करते हैं, बाकी ये सारा ब्लॉक अच्छा है। 5B पॉकेट पूरा अच्छा है। इसमें इन्होंने, यदि हम पब्लिक से जुड़ी हुई चीज़ें की बात करें तो यहाँ पे ये कॉमर्शियल है, इन्होंने ये कॉमर्शियल दिया है। और आपका जो है पार्क 1 हो गया, 2, 3, 4 पार्क हो गए, ये ग्रीन बेल्ट हो गई। इसकी तरफ भी 2 45 मीटर रोड होगी, उधर भी 45 मीटर होगी, इधर भी 45 मीटर होगी, और इधर 18 मीटर रोड होगी, और इधर भी आपका 18 मीटर रोड होगी। 2 तरफ 18 मीटर रोड है और 2 तरफ आपका 45 मीटर रोड है। इसमें मैंने जो एरिया की बात करी है, ये अभी एरिया जो है आपका कुछ कम लगा है, और ये एरिया भी कुछ कम लगा है अभी। बाकी जो है ये एरिया भी अभी जो है ज़्यादातर 5B का बहुत ही कम लगा है, कुछ ही प्लॉट लगे हैं, बाकी ज़्यादातर प्लॉट अभी नहीं लगे, अब ज़्यादातर सभी लग जाएंगे 6 महीने से 1 साल के अंदर। तो इसलिए जो है डेवलपमेंट में अभी मतलब यहाँ कमी आई है, डेवलपमेंट कम हुआ है। बाकी जो है डेवलपमेंट और ब्लॉकों के मुकाबले। इसमें आप कॉमर्शियल भी बता दिए, पार्क भी बता दिए, इन्होंने जो है इसमें आपकी फैसिलिटी कोई दी नहीं है। इसके रेट भी आप लगभग मान के चलें 180 से शुरू होकर, देखो जैसे जैसे बैक होते चले जाते हैं वैसे 180 के आसपास डील आ जाती है। 180 से लेकर 2.5 के आसपास के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब हम आ जाते हैं 5C पॉकेट। 5C जो पॉकेट है आपका, इसमें एक तरफ 45 मीटर रोड ये हो गई है, एक इधर भी 45 मीटर हो गई आपका जो है, और ये आपकी 18 हो गई यहाँ पे, और ये 18 हो गई। ये 5B पॉकेट था, उसके बाद में ये है लगभग ये 5C हो गया, इधर जो है आपका 3 पॉकेट हो गए, इधर 4A पॉकेट हो गए, और ये आपका इधर जो है आपका 6D पॉकेट हो गया। ये वाला गोल चक्कर है, इस गोल चक्कर के पास में 5C हो गया, इधर आपका जो 3 पॉकेट हो गए, ये वाले 3C पॉकेट हो गया, ये आपका जो है इधर 6D पॉकेट हो गया, ये 4A पॉकेट हो गया। तो ये जो है जिसकी मैं बात करता हूँ 3 पॉकेट, ये वही गोल चक्कर है जो आने वाले टाइम में सबसे बेस्ट रहेगा। तो 5C पॉकेट, 3C पॉकेट, 6D पॉकेट और 4A पॉकेट, ये चारों पॉकेट उस गोल चक्कर के पास में है। तो इसलिए जो है मैं आने वाले जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में आपको 3 पॉकेट के बारे में, इनके बारे में बताऊंगा, पूरी जानकारी पूरे मैप में समझाऊंगा कि भाई ये पॉकेट क्यों आने वाले टाइम में अच्छे होने वाले हैं। इसमें भी आप देखेंगे ये कॉमर्शियल है, फैसिलिटी के हिसाब से देखें तो ये आपका जो है कॉमर्शियल दे दिए, लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये आपका यहाँ पे ये ग्रीन बेल्ट दे दिए चारों तरफ। इन्होंने क्या किया है कि 45 मीटर रोड है, फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर 18 मीटर रोड है, क्योंकि डायरेक्ट 45 पे एंट्री नहीं है, ग्रीन बेल्ट है बीच में और 18 मीटर रोड है। ये पार्क हो गए, इसमें एक ये पार्क हो गया, 2, 3, 4 पार्क है एल प्रकार के, और आपका कॉमर्शियल एक होगी, इसमें भी फैसिलिटी नहीं है। ये एरिया जो 5C का पॉकेट है, ये कुछ एरिया भी इसमें मैं अभी नहीं लगा है, ज्यादातर एरिया अभी नहीं लगा है, कुछ एरिया लगा है, बाकी ज्यादातर ये अभी काम चल रहा है इसमें सब। अब मतलब 6 महीने से 1 साल के बीच में सारे टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। रेट इसके भी आप लगभग माने चले 190 से शुरू होके, जैसे 5B में 180 था, यहाँ मैं 190 बता रहा हूँ क्योंकि ये इधर आ गया गांव से अलग हट के, तो यहाँ 190 से लेके आपके 2.5 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब आ जाते हैं 5D पॉकेट में। 5D पॉकेट जो है ये डेयरी विलेज जो मैंने बात की थी आपसे शुरू में, जब हम 5A की बात कर रहे थे, तो डेयरी विलेज की जो बात करते हैं वो डेयरी विलेज वैसे तो इसके नजदीक पड़ता है, लेकिन वो मेन जो है 5D पॉकेट में है, जो इसका मेन गांव है। और इसमें आपका ये यहाँ पे फैसिलिटी है, यहाँ पे इन्होंने पानी की टंकी बनाई है जो इन सभी ब्लॉकों को कवर करेगी। ये इन्होंने इसके साथ जो है ये कॉमर्शियल बना दी है गांव के साथ। इसमें जो है आपका फैसिलिटी एक ये हो गई है, ये क्योंकि इसमें इन्होंने आपका टंकी बना दी है पानी की, तो ये वाटर टैंक बना दिया, तो यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटी दी है जिसमें ये लोगों से जुड़ी हुई चीजें लेके आएंगे। और इसमें पार्क की बात करें तो आपका एल आकार के 4 पार्क है, और ये आपका ग्रीन बेल्ट है, और ये इधर 45 मीटर रोड है। ये आपका 5C पॉकेट हो गया जो आपका यह गोल चक्कर मैंने बताया आपको, और ये 5D पॉकेट है। ये आपका इधर इस साइड में आपका J पॉकेट है इसका।
तो ये लोकेशन इसकी अच्छी है, ये वाली लोकेशन अच्छी है, ये भी अच्छी है इसकी लोकेशन, ये भी मतलब ये एरिया लगभग अच्छा है, ये वाला पॉकेट सारा अच्छा है ये वाला, और आपका ये एरिया भी जो है अच्छा है, ये वाला एरिया। थोड़ा सा जो डिनाई करते हैं लोग इस एरिया को करते हैं, इस एरिया को, ये जो 2-3 लाइन है इसको लोग थोड़ा सा गांव के सामने पड़ता है, बस छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इसका फर्क पड़ेगा नहीं। तो साथियों हम हमेशा की तरह आज भी आपको जो वीडियो लेके आए हैं ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि इसमें हमने सेक्टर 18 के बारे में पहले कौन से ब्लॉक कहाँ पर थे, अब कहाँ पर हैं, किन के अच्छे दिन आए, किन के बुरे दिन आए, सभी के बारे में हमने आपको बारीकी से जानकारी दी है। और ऐसे ही हम अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट पर रेगुलर आपको वीडियो देते रहते हैं, जैसे जैसे आपकी डिमांड आती रहती है वैसे वैसे हम वीडियो देते रहते हैं। साथियों हमेशा आप गुरुदेव से ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हम आपकी कसौटियों पर खरे उतरते रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई वीडियो के साथ साथ हम सेल्फ परचेजिंग का भी हमारा काम है, रजिस्ट्री भी हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम यमुना में हम जो कंप्लीशन वगैरह आपको बनवाने हो या किसी कोई प्लॉट की रजिस्ट्री करानी हो या जो है आपको सेल परचेज ग्रेटर नोएडा में करनी है या आपका जो है न्यू नोएडा में करनी है या ग्रेटर यमुना में करनी है, तो हमारी पूरी टीम जो है बड़ी ईमानदारी से बड़ी सूझबूझ के साथ आपको जो है हर चीज़ में एक नंबर से काम करेगी और आपको जो है 100% जो है आपको पॉजिटिव डील देगी। और आप मतलब शेयर परचेजिंग के हिसाब से भी आपका अथॉरिटी में कोई काम है रजिस्ट्री का या और अलग काम है उनसे जुड़ा हुआ या आपको कंप्लीशन बनवाना है या न्यू नोएडा में आपको ज़मीन खरीदनी है, तो हमारी टीम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपको अच्छी क्वालिटी की डील मिलेगी और सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी। आप कभी मतलब आपको सर्विस के लिए आप कभी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पहली प्रेफरेंस है वो ईमानदारी और सर्विस है। यदि आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, ईमानदारी तो पता चलती है डील होने के बाद, अभी हम नहीं कह सकते आपसे, जब आप हमसे जुड़ेंगे डील करेंगे जब आपको पता चलेगी हम किस तरह के लोग हैं। और वैसे भी वीडियो से भी ज़्यादातर लोगों को एक पता चल जाता है कि भाई हम कितने उससे काम करते हैं। हम लोगों को मतलब जो भी हमारे पास आते हैं उनको 100% सर्विस देते हैं ईमानदारी से, वो उनको मतलब जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम हमसे नहीं होती है। इसी आपके सब प्यार और आशीर्वाद से ही ये चैनल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि लोग देखते हैं कि भाई जो बोलते हैं वो इनके प्रेजेंट में है। इसी वजह से लोग देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि हमारा मतलब कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन मार्क है या कोई भी हमें कोई चीज़ पूछनी है जानकारी लेनी है, तो मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारी वीडियो में जो नंबर पड़े हुए होते हैं आप उन पर फ़ोन करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ आते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें सुखी रहें, धन्यवाद।